नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मेरा नाम है जगदीश और फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑटोमोबाइल डीएनए में। दोस्तों अगर आप मुझे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक आप सभी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आज की इस वीडियो में हम निसान मैग्नाइट के साथ में Hyundai की ग्रैंड i10 नियोस को कंपेयर करने वाले हैं। इन दोनों गाड़ियों का जो भी वेरिएंट में कंपेयर करूंगा दोस्तों उसके डिटेल में यहाँ पर नीचे स्क्रीन पे आप सभी के लिए दे दूंगा, वहां से उसे आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए हमेशा की तरह इस वीडियो में भी हमारे साथ में आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि इन दोनों गाड़ियों के बारे में अगर आपके जहन में भी कुछ डाउट या फिर सवाल है तो वो धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे। और वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपको दोनों गाड़ियों की प्राइसिंग बताऊंगा, जिसे जानकर आप अपने लिए एक सही फैसला कर पाएंगे कि आपको निसान की मैग्नाइट लेनी चाहिए या फिर Hyundai की ग्रैंड i10 नियोस। कई सारे व्यूअर्स यहाँ पर ये सवाल उठा सकते हैं दोस्तों कि इन दोनों गाड़ियों का कंपैरिजन कैसे हो सकता है, क्योंकि इनका सेगमेंट अलग अलग है। एक सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट हैचबैक है और दूसरी सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी है। तो उन सभी लोगों का जो डाउट है उसे मैं वीडियो शुरू होने से पहले यहीं पर क्लियर कर देना चाहता हूं दोस्तों कि ये जो कंपैरिजन है ये कंपैरिजन इन दोनों गाड़ियों का नहीं है, बल्कि इनकी प्राइसिंग का और प्राइस क्लैश का है। क्योंकि अगर सेम प्राइस में या फिर लगभग थोड़ा बहुत प्लस माइनस लिटिल बिट हियर एंड देयर अगर मुझे उसी कीमत में दो ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें से एक हैचबैक है और दूसरा है कॉम्पैक्ट एसयूवी, तो मैं अपने लिए डेफिनेटली एक कॉम्पैक्ट एसयूवी लेना प्रेफर करूंगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा दोस्तों। तो चलिए, क्या आपको लगता है Hyundai की ग्रैंड i10 नियोस आपको निसान की मैग्नाइट से ज्यादा मजबूत और बेहतर बिल्ड क्वालिटी ऑफर कर पाती है? इन दोनों गाड़ियों में जो प्राइस क्लैश है या फिर प्राइसिंग गैप है, क्या वो आपको निसान की मैग्नाइट लेने पर मजबूर कर सकता है? आपकी राय में दोनों में से कौन सी गाड़ी आपके लिए ज्यादा बेहतर और वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट साबित होती है? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, जिसका मुझे हमेशा इंतजार होता है दोस्तों। और इन सवालों के अलावा भी आपके जहन में अगर इन दोनों गाड़ियों को लेकर और भी कई सारे सवाल है तो हम जानेंगे उन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के सेगमेंट और उनके सेगमेंट की प्राइस रेंज के बारे में। और शुरुआत करेंगे Hyundai ग्रैंड i10 नियोस से। तो Hyundai की ग्रैंड i10 नियोस एक सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट हैचबैक सेगमेंट की गाड़ी है और इस सेगमेंट की प्राइस रेंज स्टार्ट हो जाती है दोस्तों लगभग 2,95,000 रुपीज से लेकर ये चली जाती है ऑल द वे 9,65,000 प्लस तक। वहीं दूसरी ओर निसान की मैग्नाइट दोस्तों सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की गाड़ी है और इस सेगमेंट की प्राइस रेंज स्टार्ट होती है लगभग 6,71,000 रुपीज से लेकर ये चली जाती है ऑल द वे 13 लाख प्लस तक। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं वीडियो में दोस्तों और बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के डायमेंशंस के बारे में। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, निसान की मैग्नाइट Hyundai की ग्रैंड i10 नियोस से हर एक मामले में, फिर चाहे वो लेंथ हो, विड्थ हो, हाइट हो या फिर व्हील बेस हो, सभी मामलों में ज्यादा बड़ी है। और जाहिर सी बात है दोस्तों, एक कॉम्पैक्ट एसयूवी हैचबैक से ज्यादा बड़ी ही होगी, इसमें कोई ताज्जुब करने वाली या फिर चौंकने वाली बात नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में दोस्तों और बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। और शुरुआत करेंगे सबसे पहले ग्रैंड i10 नियोस से। तो Hyundai की ग्रैंड i10 नियोस में आपको मिलता है 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो कि 83 PS की पावर जनरेट करता है 6000 आरपीएम पर और 114 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है 4000 आरपीएम पर। वहीं दूसरी ओर निसान की मैग्नाइट में आपको मिलता है 1 लीटर 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो कि 72 PS की पावर जनरेट करता है 6250 आरपीएम पर और 96 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है 3500 आरपीएम पर। अब देखते हैं कि बिल्ड क्वालिटी के मामले में दोनों गाड़ियां कैसी हैं। तो एक नजर डालते हैं दोनों ही गाड़ियों के कर्व वेट पर, जिसे जानकर हमें बेसिक सा अंदाजा हो जाएगा कि किसकी बिल्ड क्वालिटी ज्यादा मजबूत है। जहां तक Hyundai ग्रैंड i10 नियोस का सवाल है दोस्तों, इसका अप्रोक्सीमेटली कर्व वेट है 895 किलोग्राम तक। वहीं दूसरी ओर निसान की मैग्नाइट का कर्व वेट है 939 किलोग्राम तक। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के ग्राउंड क्लियरेंस और टर्निंग रेडियस पर एक नजर डालते हैं। और शुरुआत करेंगे Hyundai की ग्रैंड i10 नियोस से। तो Hyundai की ग्रैंड i10 नियोस में आपको लगभग 167 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। वहीं दूसरी ओर निसान की मैग्नाइट में आपको 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर किया जाता है।
अब एक नज़र दोस्तों टर्निंग रेडियस पर भी डाल लेते हैं। शुरुआत करेंगे Hyundai की ग्रैंड i10 नियोस से। तो इसमें आपको अप्रॉक्सीमेटली 4.8 मीटर का टर्निंग रेडियस ऑफर किया जाता है। वहीं दूसरी ओर निसान की मैग्नेट में आपको लगभग 5 मीटर का टर्निंग रेडियस मिल जाता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में और एक नज़र डालेंगे दोनों ही गाड़ियों की माइलेज पर भी देख लेते हैं। शुरुआत करेंगे Hyundai की ग्रैंड i10 नियोस से। तो Hyundai की ग्रैंड i10 नियोस में आपको 37 लीटर का फ्यूल टैंक ऑफर किया जाता है। वहीं दूसरी ओर निसान की मैग्नेट में आपको अप्रॉक्सीमेटली 40 यानी कि 40 लीटर का फ्यूल टैंक ऑफर किया जाता है। और जैसे कि फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात हो ही रही है तो लगे हाथों माइलेज पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो Hyundai की ग्रैंड i10 नियोस में आपको अप्रॉक्सीमेटली 21 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है। वहीं दूसरी ओर निसान की मैग्नेट में आपको अप्रॉक्सीमेटली 20 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों की बूट स्पेस के बारे में और शुरुआत करेंगे Hyundai की ग्रैंड i10 नियोस से। तो इसमें आपको लगभग अप्रॉक्सीमेटली 260 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिल जाएगा। वहीं निसान की मैग्नेट में आपको 336 लीटर का काफ़ी बड़ा सा बूट स्पेस ऑफर किया जाता है। नाउ लेट्स मूव ऑन एंड टॉक अबाउट दी अलॉयज या फिर व्हील्स के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो जहां तक Hyundai की ग्रैंड i10 नियोस का सवाल है, इसमें आपको 14 इंचेस के स्टील रिम्स, स्टील व्हील्स ऑफर किए जाते हैं। वहीं दूसरी ओर निसान की मैग्नेट के इस वेरिएंट में आपको 16 इंचेस के स्टील व्हील्स ऑफर किए जाते हैं। इसके अलावा अगर दोनों गाड़ियों में मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले एक नज़र डालते हैं दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले कॉमन फीचर्स पर। शुरुआत करते हैं सबसे पहले फीचर से। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, दोनों ही गाड़ियों में आपको स्टैंडर्ड हैलोजन हेडलैम्प्स देखने को मिल जाएंगे। साथ में ऑल 4 पावर विंडोज मिल जाते हैं। अगली चीज़, दोनों गाड़ियों में आपको टिल्ट पावर स्टीयरिंग मिलेगी। उसी के साथ साथ आपको मैनुअल HVAC मिल जाता है। अगली चीज़, दोनों गाड़ियों की इस वेरिएंट में आपको फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री मिलेगी। व्हील्स की जहां तक बात है, ग्रैंड i10 नियोस में आपको 14 इंचेस के स्टील व्हील्स मिलेंगे। वहीं निसान की मैग्नेट में आपको 16 इंचेस के स्टील व्हील्स ऑफर किए जाते हैं। दोनों गाड़ियों में आपको इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल का फीचर मिलेगा। साथ में रिवर्स पार्किंग सेंसर्स भी देखने को मिल जाते हैं। दोनों गाड़ियों के इस वेरिएंट में आपको एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम यानी कि ABS, जिसके साथ में इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि EBD ऑफर किया जाता है। और सबसे आखिर में इंपॉर्टेंट फीचर, दोनों गाड़ियों में आपको ड्यूअल एयरबैग्स देखने को मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों Hyundai की ग्रैंड i10 नियोस में मिलने वाले उन सभी फीचर्स के बारे में जो आपको निसान की मैग्नेट में देखने को नहीं मिलेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले फीचर से। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, Hyundai की ग्रैंड i10 नियोस में आपको LED DRLs ऑफर की जाती हैं। उसी के साथ साथ आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs का फीचर भी मिलता है। इस गाड़ी में आपको रियर AC वेंट्स ऑफर किए जाते हैं। साथ में आपको कीलेस एंट्री भी ऑफर की जाती है। ग्रैंड i10 नियोस में आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिलेंगे, जिसके साथ में डे नाइट IRVM मिलेगा। और आखिर में आपको 2D इंटीग्रेटेड म्यूजिक सिस्टम विद AM FM ब्लूटूथ कनेक्टिविटी विद फ्रंट एंड रियर स्पीकर का फीचर मिलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों निसान की मैग्नेट में मिलने वाले उन सभी फीचर्स के बारे में जो आपको Hyundai की ग्रैंड i10 नियोस में देखने को नहीं मिलेंगे। और शुरुआत करते हैं सबसे पहले फीचर से। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, निसान की मैग्नेट में आपको रूफ रेल्स विद 50 kg लोड कैपेसिटी ऑफर किए जाते हैं, जिसके साथ में आपको रियर स्पॉइलर विद LED हाई माउंट स्टॉप लैंप का फीचर मिलेगा। अगली चीज, इस गाड़ी में आपको एडजस्टेबल फ्रंट एंड रियर सीट हेडरेस्ट मिलते हैं। उसी के साथ साथ आपको LED इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर विद 3.5 इंचेस LCD डिस्प्ले के साथ में आएगा। और आखिरी फीचर, मैग्नेट में आपको एंटी रोल बार का फीचर ऑफर किया जाता है। चलिए दोस्तों थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के वारंटी ऑफर के बारे में। तो जहां पर निसान की मैग्नेट में आपको केवल 2 साल या फिर 50,000 किलोमीटर तक की वारंटी ऑफर की जाती है। वहीं दूसरी ओर Hyundai की ग्रैंड i10 नियोस में आपको 3 साल या फिर 1 लाख किलोमीटर तक, 4 साल या फिर 50,000 किलोमीटर तक, या फिर 5 साल 40,000 किलोमीटर तक की वंडर वारंटी ऑफर की जाती है। निसान को अगर लंबे समय तक इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में अपने पांव जमा कर रखने हैं और मैग्नेट को एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट के तौर पर अगर साबित करना है, तो निसान को अपनी जो आफ्टर सेल सर्विस है और वारंटी है, इस पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम Hyundai को ही ले दोस्तों, तो Hyundai की किसी भी गाड़ी के साथ में आपको कम से कम 3 साल या फिर 1 लाख किलोमीटर तक की वारंटी तो मिल ही जाती है। कई सारी गाड़ियों में आपको अप टू 5 इयर्स की वंडर वारंटी मिल जाती है। और कई सारी ऐसी गाड़ियां हैं जिसमें आपको 3 साल अनलिमिटेड किलोमीटर्स तक की वारंटी, साथ में रोड साइड असिस्टेंस भी ऑफर किया जाता है।
ऑफकोर्स इसके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस एप्लीकेबल होते हैं, लेकिन कई सारे बेहतरीन वारंटी ऑफर्स मिलते हैं। तो निसान को अपनी आफ्टर सेल सर्विस और वारंटी पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अब पहुंचते हैं अगले पड़ाव में दोस्तों और बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के मेंटेनेंस के बारे में। तो इसमें किसी को भी कोई भी शक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए या फिर दो राय नहीं होनी चाहिए कि Hyundai की ग्रैंड आई 10 नियोस का मेंटेनेंस जो है वो निसान के मैग्नेट से सस्ता है। वहीं दूसरी ओर निसान के मैग्नेट का मेंटेनेंस तो महंगा है ही, लेकिन निसान के जो सर्विस सेंटर्स है उनकी संख्या भी बहुत कम है। इतने सालों में निसान को काफ़ी ज़्यादा सर्विस सेंटर्स ओपन करने की ज़रूरत थी और वो अपनी रीच भी बढ़ा सकते थे। वहीं दूसरी ओर Hyundai की ग्रैंड आई 10 नियोस जो है वो थोड़ी बेहतरीन वारंटी ऑफर के साथ में आती है, लेकिन अपने कंज्यूमर के लिए निसान ने यहाँ पर एक अच्छी चीज़ की है कि उन्होंने सिल्वर और गोल्ड ऐसे दो AMC पैकेज यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए हैं, जिसमें आपकी गाड़ी की शेड्यूल सर्विस भी इंक्लूड हो जाती हैं, जिसकी वजह से निसान की मैग्नेट को मेंटेन करना आपको काफ़ी सस्ता हो सकता है। तो इन सभी चीज़ों को और सभी फैक्टर्स को बहुत ही अच्छे तरीके से कंसिडर करने के बाद ही डिसीजन लीजिएगा दोस्तों। अब पहुंचते हैं अगले पड़ाव की ओर, जो कि वीडियो का बहुत ही इंपॉर्टेंट पड़ाव है, जो कि है प्राइसिंग। लेकिन प्राइसिंग बताने से पहले यहाँ पर एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ दोस्तों कि मेरे इस वीडियो में या फिर किसी भी वीडियो में जो भी प्राइसेस मैं कोट करता हूँ वो सभी के सभी प्राइसेस एक शोरूम कॉस्ट मुंबई होते हैं, गाड़ियों की ऑफिशियल वेबसाइट से लिए जाते हैं। तो अपने शहर में एग्जैक्ट प्राइसिंग के लिए आपको हमेशा अपने नज़दीकी डीलर से संपर्क करना पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्राइसिंग से और सबसे पहले बात करेंगे Hyundai के ग्रैंड आई 10 नियोस की। Hyundai की ग्रैंड आई 10 नियोस का पेट्रोल मैग्ना वेरिएंट मैनुअल में एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से आपको 5,97,310 रुपीस तक का मिल जाता है। वहीं दूसरी ओर मैग्नेट का पेट्रोल XE वेरिएंट मैनुअल में एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से आपको 4,99,000 रुपीस तक का मिल जाता है, जो कि Hyundai की ग्रैंड आई 10 नियोस से 97,310 रुपीस सस्ता आता है। अब बात करते हैं दोस्तों दोनों ही गाड़ियों के कंपटीशन के बारे में। तो जहां पर Hyundai की ग्रैंड आई 10 नियोस के साथ में मारुति की स्विफ्ट, मारुति की वैगन आर, मारुति की बलेनो, मारुति की इग्निस, टाटा की टियागो, टाटा की अल्ट्रोज, डैटसन की गो प्लस, रेनॉ की ट्राइबर और Hyundai की i20 जैसी कई सारी गाड़ियां कड़ा मुकाबला करती हुई नजर आएंगी। वहीं दूसरी ओर निसान मैग्नेट के सेगमेंट में कुल मिलाकर 9 गाड़ियां हैं जो एक दूसरे से गला काट कॉम्पिटिशन करती हैं, जैसे कि फोर्ड की इको स्पोर्ट, महिंद्रा की XUV 300, टाटा की नेक्सॉन, Hyundai की वेन्यू, किया की सोनेट, मारुति की ब्रेजा, होंडा की WRV और टोयोटा की अर्बन क्रूजर जैसी गाड़ियां एक दूसरे को कड़ा मुकाबला देती हैं। अब पहुंचते हैं अगले पड़ाव में दोस्तों और बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के ड्रॉबैक्स के बारे में और शुरुआत करेंगे सबसे पहले Hyundai की ग्रैंड आई 10 नियोस से। तो सबसे पहला ड्रॉबैक है दोस्तों इस गाड़ी में, इसका जो बेस वेरिएंट है और मिड वेरिएंट है उसमें कई सारे अच्छे फीचर्स मिसिंग है, जैसे कि आपको हेडरेस्ट नहीं मिलेंगे, ना ही आपको रियर वाइपर और वॉशर मिलता है। ये सारी चीज़ें आपको केवल एस्टा वेरिएंट में ही मिलती हैं। दूसरा ड्रॉबैक Hyundai ग्रैंड आई 10 नियोस में जो 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है वो आपको बिल्कुल भी फन टू ड्राइव नहीं लगेगा। तीसरा ड्रॉबैक दोस्तों Hyundai ग्रैंड आई 10 नियोस की इनकंसिस्टेंट राइड क्वालिटी आपको इसके ड्रॉबैक के तौर पर नजर आएगी। अब बात करते हैं दोस्तों निसान की मैग्नेट के बारे में और सबसे पहला ड्रॉबैक है दोस्तों कि इसकी इंटीरियर क्वालिटी, फिट एंड फिनिश कुड हैव बीन मच बेटर कंपेयर टू सेगमेंट। दूसरा ड्रॉबैक है दोस्तों निसान की मैग्नेट में भी इसका जो नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है वो भी आपको बिल्कुल भी फन टू ड्राइव नजर नहीं आएगा। तीसरा ड्रॉबैक निसान की मैग्नेट में आपको फिलहाल किसी भी तरीके से कोई भी डीजल इंजन का ऑप्शन नहीं मिलता है और नज़दीकी भविष्य में नियर फ्यूचर में इसके आने के कोई भी आसार यानी कि चांसेस नज़र नहीं आते हैं। चौथा और आखिरी ड्रॉबैक है दोस्तों कि निसान का जो डीलर नेटवर्क और सर्विस नेटवर्क है वो इतने सालों के बाद भी काफ़ी लिमिटेड है। निसान को इसे बहुत ज़्यादा फैलाने की ज़रूरत है और इस पर बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। अब अगर हम एज ए ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें दोस्तों तो इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है या फिर दो राय नहीं है कि अगर हम केवल फीचर लिस्ट को कंसिडर करें तो Hyundai की ग्रैंड आई 10 नियोस यहाँ पर विनर साबित हो सकती है, क्योंकि उसमें कुछ बेहतरीन फीचर्स मिल जाते हैं जो हमें निसान की मैग्नेट में नहीं मिलेंगे। लेकिन मेरी राय में अगर आप एज ए ओवरऑल पैकेज देखें या फिर ओवरऑल प्रोडक्ट कंसिडर करें या फिर वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट देखें तो मेरी राय में निसान की मैग्नेट यहाँ पर क्लियर विनर साबित होती है। अब पहुंचते हैं वीडियो के आखिरी पड़ाव में दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरी राय, मेरे ओपिनियन के बारे में। तो अपने लिए दोस्तों मैं निसान की मैग्नेट लेना ज़्यादा पसंद करूंगा और इस चॉइस का पूरा क्रेडिट जाता है दोस्तों निसान मैग्नेट की बिल्ड क्वालिटी को। जी हाँ, मुझे अच्छे तरीके से मालूम है दोस्तों कि निसान मैग्नेट का अभी तक क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन Hyundai ग्रैंड आई 10 नियोस का क्रैश टेस्ट हो चुका है और उसे कितने स्टार मिले हैं ये भी आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से पता है।
अनफॉर्चुनेटली अगर निसान के मैग्नेट को केवल 2 स्टार सेफ्टी रेटिंग्स भी मिलती हैं, उसके बावजूद भी मुझे ऐसा लगता है कि मेटल गेज की क्वालिटी को कंसिडर करते हुए और ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से निसान की मैग्नेट Hyundai की ग्रैंड i10 नियोस से थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर बिल्ड क्वालिटी में तो डेफिनेटली होगी। इसके अलावा दोस्तों निसान की मैग्नेट में आपको बेहतरीन ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा, साथ में आपको बेटर राइड एंड हैंडलिंग, बेटर कंफर्ट, बेटर केबिन एंड बूट स्पेस ऑफर किया जाता है। ऑलमोस्ट सेम परफॉर्मिंग एंड पावर आउटपुट वाला इंजन आपको मिलेगा और निसान की मैग्नेट आपको ग्रैंड i10 नियोस से लगभग 97,000 रुपीज़ सस्ते में मिलेगी। ऐसी कई सारी चीज़ों को ये पूरा क्रेडिट जाता है। यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं जो मैं डिस्क्राइब करना चाहूँगा दोस्तों कि निसान की मैग्नेट है तो एक कॉम्पैक्ट एसयूवी, लेकिन ये 99.9% केसेस में हैचबैक, प्रीमियम हैचबैक और कॉम्पैक्ट एसयूवी के जो लोअर वेरिएंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा तगड़ा कंपटीशन ऑफर करेगी। दूसरी चीज़ दोस्तों कि बाकी जो कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ हैं उनकी जो टॉप एंड खरीदने वाले जो पर्सपेक्टिव बायर्स हैं वो मुझे नहीं लगता है कि निसान मैग्नेट की ओर मुड़ेंगे। तीसरी चीज़ यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि निसान मैग्नेट की जो लो प्राइसिंग है वो एक दुधारी तलवार है, क्योंकि एक तरफ ये हमें वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट होने का एहसास तो ज़रूर दिलाती है, लेकिन दूसरी ओर हमारे जहन में ये बहुत ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए दोस्तों कि लो प्राइसिंग रखने के चक्कर में कई सारी जगहों पर 100% क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर किया गया होगा। तो यदि ऐसी स्थिति में निसान अगर इंडिया में अपने पांव बहुत ज़्यादा मजबूत तरीके से गाड़ना चाहता है और मैग्नेट को एज एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट के तौर पर इस्टेब्लिश करना चाहता है, तो निसान को अपने डीलरशिप नेटवर्क पर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। अपनी आफ्टर सेल सर्विस पर भी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ निसान को यहाँ पर यह करनी पड़ेगी दोस्तों कि निसान को अपने कंज्यूमर को हमेशा ये एहसास दिलाना पड़ेगा कि कस्टमर इज़ ऑलवेज अ किंग। ये सारी चीज़ें अगर निसान करने में सक्सेसफुल हो जाता है तो मुझे लगता है कि निसान लॉन्ग टर्म के लिए इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में स्टैंड भी करेगा और मैग्नेट को एज ए सक्सेसफुल प्रोडक्ट एस्टैब्लिश भी करेगा। अब एज अ कंज्यूमर, एज अ व्यूअर, ये मैं आप सब लोगों पर छोड़ता हूँ कि अपनी ज़रूरत के हिसाब से, प्रायोरिटी के हिसाब से आप कौन सी चीज़ों को तवज्जो देते हैं और दोनों में से कौन सी गाड़ी अपने लिए घर लेकर आते हैं। इस राय का मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में इंतज़ार रहेगा। ये मेरा आपके लिए पहला सवाल है। दूसरा सवाल दोस्तों, आपकी राय में इस घमासान में कौन सी गाड़ी क्लियर विनर साबित हुई है, इस राय का भी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में इंतजार रहेगा। और आपके लिए तीसरा सवाल दोस्तों कि आपकी राय में इन दोनों में से कौन सी गाड़ी आपके लिए ज़्यादा बेहतर और वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट साबित होती है, इसका भी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में इंतजार रहेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमेशा की तरह जब तक हम और आप मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित चलिएगा, सुरक्षा नियमों का पालन कीजिएगा, अपनी और दूसरों की जान की रक्षा कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।